हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जा रहे हैं एक ऐसे पेट लवर के पास जो शौक से एक इंटीग्रेटेड फार्म स्टार्ट किए थे, जहां पे इनके पास डॉग्स, फैंसी कबूतर और साथ में ये मछली पालन कर रहे हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। तो चलिए मिलकर उनसे जानते हैं कि कैसे वो ये सब कुछ मैनेज करते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में ही पास वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल अभी फार्म में। तो सबसे पहले आप अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। नमस्कार, मैं पार्थो चक्रवर्ती, पश्चिम बर्धमान जिला में हम रहते हैं और मेरा एक तो 4 बीघा का स्पेस में हम मछली, डॉग और कबूतर का एक फार्म बनाया हुआ है। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि आपका ये इंटीग्रेटेड फार्म है, तो हम डॉग और मछली को लेकर कभी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं कबूतर पालन के बारे में। तो सर, आप इसके अलावा, ये कबूतर पालन के अलावा और क्या काम करते हैं? कबूतर के बाद भी हम एक सिविक पुलिस में काम करते हैं। हाँ। और मेरा एक तो बिजनेस भी है, हम सिविल कॉन्ट्रैक्टर और जनरल ऑर्डर सप्लाई है। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। तो ये काम जो है, ये आपका पार्ट टाइम काम है या फिर फुल टाइम? ये मेरा पार्ट टाइम जॉब ही है। जब टाइम मिल जाता है इन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि आपका पार्ट टाइम काम है और आप दो कामों से जुड़े हुए हैं, तो ये जो काम है ये सारा दिन संभालता कौन है? क्योंकि तो सारा दिन संभालने वाला काम है ना। सारा दिन संभालना इतना भी दिक्कत नहीं होता। सुबह जब हम उठते हैं तो इसको हम फीडिंग और पानी दे देते हैं और बाकी समय मेरा बीबी देख लेता है। मतलब आपकी वाइफ और आपकी बच्ची इसको संभालते हैं? इसमें इन्वॉल्व है। तो इनको कोई दिक्कत नहीं होता? कोई दिक्कत नहीं होता। ये लोग बाबू, आप ये सब काम कर लेते हो? आपको कोई परेशानी नहीं होता है? ये कबूतर नोचते नहीं है और आपके डॉग्स आपको काटते नहीं है? बहुत अच्छी बात है। देखिए, इस बच्ची को सीखिए कुछ आप इनसे कि इतना छोटा बच्ची इतना सारा काम कर लेती है। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। तो सर, कितना समय हो गया आपको इस काम से जुड़े हुए? लगभग 9 से 10 साल हो गया मेरा कबूतर और डॉग फार्मिंग में। तो सर, मार्केट में जैसे कि बहुत सारा काम है और आपका घर हमने देखा बहुत ही खूबसूरत है, साथ में ही आप दो जॉब से जुड़े हुए हैं। इसके बाद इसी बिजनेस में इंटरेस्ट क्यों है? क्योंकि मार्केट में और भी तो काम था। जैसे जानवर में कबूतर में बाकी जो अदर्स मछली, इस लोग से मेरा लगाव है, प्यार है। तो सर, जैसा कि ये कबूतर और ये डॉग्स काफी घर को परेशान करते हैं, गंदे करते हैं, तो आपके घर वालों को कोई रिएक्ट नहीं? नहीं, कोई रिएक्ट नहीं। वो लोग प्यार से इसको संभाल लेते, देख लेते। कोई रिएक्ट कभी हुआ तो नहीं अभी तक। तो सर, ये जो आपका इंटीग्रेटेड फार्म है, ये टोटल कितना स्पेस में बना हुआ है? ये 3 से 4 बीघा का अंदर में है। तो ये 3-4 बीघा में टोटल क्या क्या है, आप थोड़ा डिटेल्स में बताइए। 1 बीघा में मेरा कुत्ता और कबूतर का हो जाता है। हाँ, हाँ। और बाकी 4 बीघा में मेरा तालाब, मछली, ये सब रह जाता है। तो सर, कितने तालाब हैं आपके पास? मेरा पास अभी 3 तालाब है। 3 तालाब है और ये कबूतर फार्म है। कबूतर फार्म। तो चलिए सर, डॉग और फिश के बारे में कभी और बात कर लेंगे। फिलहाल बात करते हैं कबूतर के ऊपर। तो सर, कौन कौन से ब्रीड्स के कबूतर है आपके पास? मेरा पास सिराज, आउल और लकवा, ये 3 नस्ल के हाँ, 3 नस्ल कबूतर है आपके पास। तो सर, कितने से आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था? मेरा पास 4 कबूतर पहले था। 4 से हम स्टार्ट किए थे। उसके बाद आस्ते धीरे धीरे करके बढ़ता गया। मतलब 4 से स्टार्ट किया था? 40 प्लस है? 40 प्लस है। ठीक है सर। तो आपको इस काम में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई वो क्या थी? ठंडा। कबूतर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ठंडा लगना। हाँ। ठंडा अगर कबूतर में लग जाए तो ज्यादा दिन रहेगा नहीं और आप उसको आगे बढ़ा नहीं सकेंगे। तो ठंडा के बचने के लिए आपको रूम अच्छा रहना पड़ेगा, चारों तरफ से बंद रहेगा। रूम में आपका वेंटिलेशन रहेगा, ज्यादा हवा नहीं घुसना है। रूम बढ़िया रहेगा कबूतर के लिए और हर हफ्ता आपको रूम साफ करना पड़ेगा। ठीक है सर। और जैसे कि हम आपके फार्म में, कबूतर फार्म में जब आ रहे थे तो आपने मुझे चप्पल पहनने को कहा, तो ऐसा क्यों? आप लोग बाहर से कोई भी आता है तो हम ये प्रेफर करते हैं चप्पल पहनने के लिए। कोई भी जाम्स आएगा, कबूतर बहुत सेंसिटिव चीज है। थोड़ा बहुत कुछ लग जाएगा तो बीमारी पकड़ लग जाए। वो हर समय मिट्टी खाते रहता है, कुछ ना कुछ खाते रहता है। आप देख सकते हैं, हम यहाँ पर मिट्टी दे के रखे हैं। मिट्टी, बालू, ये लोग हजम करने के, डाइजेस्ट करने के लिए ये लोग खाता है। तो उसमें अगर कुछ गिर जाता है तो खा लेता है तो बीमार पड़ जाता है। तो सर, इस काम में आपको जो सबसे बड़ी बेनिफिट मिली वो क्या है? सबसे बड़ा बेनिफिट जो है, सारा दिन काम करके घूम घाम के जो थकान होता है, इन लोगों के साथ आधा घंटा 1 घंटा टाइम स्पेंड कर देते हैं तो मेरा थकान ऑटोमेटिकली दूर हो जाता है। हाँ सर, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि बाहर दोस्तों से मिलेगा तो खर्चा है, झमेला है, बहुत सारा सरदर्द है। जरूर। उसके जगह पे जानवर रहेगी तो कोई धोखा नहीं करता है। तो सर, इसके अलावा और क्या बेनिफिट मिला आपको इससे? और बेनिफिट बोलते रखते इसको, जैसे हम पहले मेरा शौक था, अभी ये धीरे धीरे जब आदमी लोग देखा इसका बस कबूतर है, बाहर में जब रहता है सब देखता है, आके हमको पूछता है कितना दाम है, आस्ते आस्ते से बेचने लगे, थोड़ा बहुत मेरा इनकम भी हो जाता है।
ठीक है सर, मतलब शौक के साथ इनकम भी हो इनकम भी हो रहा जाता है। ये बहुत अच्छी बात है कि शौक के साथ इनकम हो जाए। तो सर ये काम जो है ये आपके हिसाब से क्या है, बहुत मुश्किल काम है या फिर आसान काम है? ज्यादा मुश्किल भी नहीं है और ज्यादा आसान भी नहीं है, रखते रखते आपको हैबिचुएट हो जाएगा। तो लगभग कितना समय सारा दिन में आपको इसमें देना पड़ता है? कबूतर के लिए ज्यादा समय नहीं देना है, सुबह एक बार दाना देना है, पानी देना है। अगर उस पर बीच में पानी हर समय रखना नहीं है, पानी खा लिया, दाना दे लिया, उसके बाद हटा दीजिए। उसके बाद फिर दोपहर में एक बार दाना पानी दीजिए। उसके बाद शाम को सूरज डूबने के बाद एक बार खाना पानी दे के सब हटा दीजिए, रूम बंद कर दीजिए। मतलब सारा दिन में 3 बार खाना आप पानी उसको खाना दे सकते हैं। तो सर ये जो कबूतर पालन है, टोटल इंटीग्रेटेड फार्मिंग की बात नहीं कर रहे, ये कबूतर पालन में आपको इन्वेस्टमेंट कितना आई थी? इन्वेस्टमेंट अभी जो फिलहाल एक ठो रूम बनाना होगा आपको, उसको रखने के लिए आपको ऐसे लकड़ी का एक ठो खोप बनाना पड़ेगा। हाँ। आप देख ही सकते हैं खोप बना हुआ है। हाँ। और अभी मार्केट में 1700, 800, 900 में आपको कबूतर मिल ही जाएगा। मतलब एक रूम पर्सनली अगर हो हाँ। तो ये खोप और बर्ड्स मिला के 4-5 से स्टार्ट करने से 5000 में हो जाएगा। 5000 में हो जाएगा। तो सर जैसा कि आपने बताया कि 5000 से इस बिजनेस में स्टार्टिंग हो सकता है और एक कबूतर का दाम 700-800 हजार रुपए है। तो फिलहाल आपके यहाँ 40-45 जो बर्ड्स हैं, इनका टोटल अगर प्रोजेक्ट वैल्यू निकाला जाए तो इनका कीमत कितना हो सकता है? 40-50 हजार तो कबूतर के हो जाएगा। मतलब 5000 से आपने स्टार्ट किया था, 50,000 हो गया। और आपने बीच में बहुत सारा सेल भी किया है। हाँ, सेल तो बहुत किए हैं। तो सर आप स्टार्टिंग में इन ब्रीड्स को लाए कहाँ से थे? हम लाए थे आसनसोल से। एक घर में हम देखे थे जो कबूतर रखे हुए थे, अच्छा लगा हमको। वहां से हम 2 ठो एडल्ट कबूतर लेकर आए, मेल फीमेल। रखने के बाद हम रूम मेरा खुला हुआ था, ठंडा हवा लगता था, तो अचानक हम देखे मरना स्टार्ट किया। 4 ठो लाए थे तो 2 ठो बीमार होकर मर गया। हमको पता नहीं था उसको कैसे रखें। उसका डॉक्टर के साथ जो रखता है कबूतर, उन लोगों के साथ आलोचना करने के बाद पता चला उसको लिए रूम चाहिए और जो खाना पानी दाना ठीक से बढ़िया टाइम में मिलेगा, दवा मिलेगा, तो बढ़िया से आपको ब्रीडिंग करेगा। तो सर ये 40-50 बर्ड्स के लिए कोई स्टाफ का तो जरूरत पड़ता नहीं होगा, तो कौन देखता है? आप अकेले देखते हैं कि घर वाले देखते हैं? हम, मेरा बेटी, मेरा बीबी संभाल लेते हैं। पूरा घर वाला देखते हैं हम। तो सर हम अपने नए फार्मर्स के लिए, बहुत सारे लोग हैं जो बेकार हैं, लॉकडाउन के बाद बहुत सारे लड़के बेकार हो गए हैं, काम नहीं है, नौकरी नहीं है, तो अगर कोई इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहे तो आपके नजर में कैसा है ये बिजनेस? बहुत अच्छा बिजनेस है। इतना टाइम आपको देना नहीं होगा। 3 बार सारा टाइम में दाना पानी दीजिए। लोग एक बार खुलिए, अगर खुलना नहीं है बाहर में एक तो आप नेट दे के घेर दीजिए, वहां पर धूप मिलेगा, बढ़िया से रहेगा, आपको खोलने का जो जरूरत नहीं है। सारा दिन में 3 बार दाना पानी देना, बहुत अच्छा बिजनेस है। ठीक है सर। तो अगर कोई स्टार्ट करना चाहे तो कैसे स्टार्ट कर सकता है? एक तो छोटा रूम रहेगा, इतना बड़ा रूम नहीं भी रहेगा फिर भी चलेगा। छोटा रूम रहेगा, एस्बेस्टर का बना रहेगा। और बाहर में आप नेट देके घूम दीजिएगा, जैसे वो लोग घूम सके। एक तो तार दिया रहेगा जिसमें वो लोग कुछ बैठ सके और बाहर में जैसे बाहर में घूम सके। ठंडा लगने के लिए सुबह जब शाम होता है उन लोग को अंदर में घुसा के दरवाजा बंद कर दीजिए। ठीक है सर। तो सर इसे कितना से स्टार्ट करना चाहिए कोई अगर नया से करे तो? कोई अगर नया से स्टार्ट करेंगे तो हम बोलेंगे मोटा मोटी 6 से 8 कबूतर, मतलब 3 से 4 जोड़ा। 3 से 4 जोड़ा। हाँ ठीक है सर। तो कौन सी नस्ल आपके नजर में बेस्ट है, क्योंकि आप 3 नस्ल पाल रहे हैं, तो आपके नजर में सबसे बेस्ट नस्ल कौन सा है? सबसे अच्छा नस्ल है, हम बोले सिराज सबसे अच्छा नस्ल है। सिराज। हाँ। तो सर इसकी पर पीस की कीमत क्या आती है? अभी एडल्ट में कबूतर का दाम हो गया 1100-1200 रुपया, एक ठो का 2200 रुपया पेयर। 22 रुपए जोड़ा। 22 रुपये जोड़ा। और अगर आप सेमी एडल्ट में लेने जाइएगा तो आपको 850-900 एक ठो करके माना 1700-1800 1500 से 2500 के बीच में जोड़ा आपको जोड़ा मिल मिल जाएगा। जाएगा। तो सर किस उम्र के बर्ड से ये स्टार्ट करना चाहिए, एडल्ट या फिर बच्चा? ना सेमी एडल्ट में आपको सेमी एडल्ट में बच्चा भी कबूतर बिक्की होता है कि बच्चा में कोई लेता नहीं है कि वो ले जाने के बाद वहां पर दाना पानी चेंज होता है तो मर जाने का दिक्कत रहता है। तो सेमी एडल्ट बर्ड से सेमी एडल्ट बर्ड से चाहिए। स्टार्ट होता है। तो सर क्या आप जानते हैं कि पहली बार किस उम्र में प्रेग्नेंट होती है? ये मोटा मोटी आपका 6.5-7 महीने का बाद ये मोटा मोटी एडल्ट हो जाता है। 7 महीने के बाद ये अंडा देना स्टार्ट कर देता है। तो सर ये मंथली अंडे देती है या फिर सालाना? एक तो बच्चा बड़ा होने में मोटा मोटी 30-35 दिन लग जाता है। हाँ। उसके बाद वो फिर अंडा दे देता है। मतलब एक महीना बाद वो अंडा दे देता है। ठीक है सर। तो जैसा कि आपने बताया कि इसके लिए फार्म और घर वेंटिलेशन तो होना चाहिए, जरूर। लेकिन हवा का जाना आना बहुत कम होना चाहिए, नहीं तो होना ठंडा से दिक्कत होता है। तो आपको शुरुआत में कोई नुकसान कोई परेशानी भी हुआ था? बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। हम तो मोटा मोटी 55 से 60 हजार रुपये मेरा नुकसान हुआ था। कबूतर इतना हो गया था। हाँ। हम सोचे बेचे कि ना बेचे। उसके बाद ठंडा में बरसात में मेरा इतना कबूतर मर गया था।
उसका बाद हमको पता चला ये दवा यूज करना होगा, दवा ये खाना देना होगा। मतलब जब दिक्कत में आप पड़े तो आपको समझ में आया समझ में आया यूज करना। पहले हम दवा यूज नहीं करते थे, बिना दवा का हम मालूम नहीं था इतना दवा वो लोग को खिलाना चाहिए भाई। ये लोग को भी आपको डिवॉर्मिंग करना चाहिए। ये लोग को भी जब बच्चा रहता है तब वो लोग को आपको हजम का पानी में हजम का दवा देना पड़ता है। जाने का बाद मेरा बच्चा अभी मोटा मोटी ठीक है। ठीक है सर। तो सर एक 10 बाई 10 के कमरे में मैक्सिमम कितने बर्ड्स पाले जा सकते हैं? आपका मोटा मोटी 50 से 60 40 पेयर आपका रह जाएगा। 40 पेयर रह जाएगा, 80 तक बर्ड्स रह जाएगा। तो सर अगर कोई इस बिजनेस में जुड़ना चाहे, मतलब स्टार्ट करना चाहे, तो प्रॉफिट के लिए सब कोई करता है, तो प्रॉफिट कमाने में मिनिमम कितना समय लग सकता है? 7-8 महीने में आपको हो जाएगा। मगर 7-8 को अगर आप 4 पेयर 5 पेयर अगर आप बाहर से फ्रेंसी कबूतर रखते हैं तो हम बोलेंगे 1-2 पेयर आप देसी कबूतर जरूर रखिए। हाँ। क्योंकि उसमें क्या होता है, देसी कबूतर बहुत ज्यादा अंडा अच्छा रेयरिंग करता है, बच्चा भी अच्छा रेयरिंग करता है। तो जब इस फैंसी कबूतर अंडा देगा तो आप देखिएगा वो देसी कबूतर जब अंडा दे रहा है वो लोग एक्सचेंज करना पड़ता है। एक्सचेंज करने के बाद आप जब देखिएगा वो कबूतर जब बच्चा उठाएगा तब तक फिर अंडा दे देगा। मतलब 1 महीने के अंदर 1 महीने बाद 4 को बच्चा आपको 2 पेयर बच्चा मोटा मोटी आपको उठ जाएगा। एवं देसी कबूतर बहुत ज्यादा बच्चा बड़ा करता है, रेयरिंग करता है अच्छा ज्यादा से। तो आपके हिसाब से कम 8 महीना और मैक्सिमम 1 साल के बाद वो प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो सर क्या आपने कबूतर पालन के लिए कोई ट्रेनिंग भी लिया था? नहीं, कभी ट्रेनिंग नहीं लिए ऐसे बेसिकली। ऐसे हम तो इसका जानकारी कहाँ से मिला आपको? इसका जानकारी हम YouTube में भी देखे हैं, डॉक्टर बाबू से भी सलाह किए। उसके बाद जो कबूतर पालन से साथ जुड़ा हुआ कबूतर जिसका घर में है उसका साथ फोन में बात करके उसको घर में ला के कैसे तरह से वैक्सीन किया जाता है। इसका वैक्सीन भी होता है। दोनों नाक है, दोनों नाक में आपको वैक्सीन देना होगा। एक नाक इधर दिए तो एक आंख में देना होगा, इधर एक राइट नाक में दिए तो आपको लेफ्ट आंख में देना होगा। ये वैक्सीन करने के बाद ये सब बहुत सारा जानकारी मतलब रखते मेरा हुआ। जो लोग इससे जुड़ा हुआ है उनसे जुड़कर जानकारी हुआ। तो सर आप इन्हें खिलाते क्या हो? हम इसको सुबह देते हैं, गेहूं देते हैं। और गेहूं देने के बाद उसको अभी ठंडा का टाइम है तो हम गर्म पानी, सुसुम गर्म पानी देते हैं। और पानी के साथ हफ्ता में 3 दिन हम कैल्शियम देते हैं और 2 दिन इसको हम विटामिन देते हैं। ठीक है सर। तो मतलब मेन खाना इसका गेहूं है और कुछ नहीं खिलाता? नहीं, हम खिलाते हैं। जब बच्चा रहता है तो हम बहुत सारा का दाना यूज करते हैं, छोला यूज करते हैं। हाँ। छोटा जो दाल यूज करते हैं। उसमें क्या होता है ना, बच्चा जल्दी डेवलप करते हैं, बड़ा होता है जल्दी। मतलब बड़ा कबूतर को सिर्फ गेहूं देने से मोटा मोटी काम चल जाएगा। 45 बर्ड्स के लिए पर डे आपको कितना केजी दाना देना पड़ता है? 45 बर्ड्स के लिए मोटा मोटी एक दिन में मेरा 1.5 किलो से 2 किलो दाना लगता है। 1.5-2 किलो आपको दाना देना पड़ता है। इसकी कॉस्टिंग क्या आती है पर केजी? अभी तो मार्केट में जो गेहूं मिल रहा 18 से 19 रुपया किलो गेहूं का दाम हो गया है। छोला मोटा मोटी 40 रुपया मोटा मोटी छोला किलो है। और जो दाल बाजार में मिलता है वो हर समय मिक्स किया हुआ दाल मिल जाता है 32 रुपया किलो। ठीक है, मतलब नॉर्मली 30 रुपए के बीच में ये अप्रोक्स केजी में आ जाता है। तो सर इसमें इक्विपमेंट्स क्या क्या लगता है? इक्विपमेंट्स आपका पास अभी बाजार में अवेलेबल हो गया है। रखने के लिए, खाना खिलाने के लिए एक तो लकड़ी का एक तो खाना देने के लिए जगह मिल जाता है। और पानी के लिए एक तो जो पोल्ट्री फार्म में जैसा रहता है, नीचे पानी दिया रहता है, ऊपर में एक तो दिया रहता है। उसमें पानी क्या रहता है, धीरे धीरे करके निकलता है तो सुविधा रहता है, इतना दिक्कत गंदा नहीं होता है। तो सर जैसा कि हमने देखा कि आपके यहाँ पे इक्विपमेंट के साथ साथ कुछ ये मिट्टी के बर्तन है, ये किस काम में आते हैं? मिट्टी का हमारे में अंडा देने से ना बच्चा अच्छा ता मिलता है, मतलब जाग अच्छा मिलता है। हाँ। बच्चा अंडा का गिर जाना, अंडा इधर उधर नहीं जाता है, तो एक जगह में रहता है तो अच्छा रहता है। तो सर ये इक्विपमेंट्स आप कहाँ से लाए थे? ये इक्विपमेंट आपको जो नर्सरी है, नर्सरी में जो टॉप वो बेचता है लोग को ऐसे बोलिएगा तो वो लोग मोटा मोटी आपको मिल जाएगा वहां पर आपको। तो सर ये मिट्टी के बर्तन के कितने प्राइस होते हैं? ये मिट्टी का बर्तन का दाम हम जब उस समय लिए थे तो 22 रुपया करके पीस लिया था। ठीक है सर। तो सर आप इन्हें डीवर्मिंग भी करते हैं? हाँ, डीवर्मिंग जरूर करते हैं। कौन सा दवा से करते हैं और किस तरह से करते हैं? अब जैसे हम लीड 52 पहले लीवर का दवा देते हैं, उसको 2 दिन लीवर का दवा देते हैं। सुबह आज शाम लीवर का दवा देते हैं। 2 दिन के बाद फिर उसको डिवॉर्मिंग करते हैं। पानी में हर कबूतर को पकड़ के आप डिवॉर्मिंग नहीं कर सकिएगा। पानी में आपको दे देना होगा। पानी में दे देने के बाद 2 दिन आप लीवर का दिए, उसके बाद तीसरा दिन आप फिर डिवॉर्मिंग किए, फिर चौथा 5वां दिन फिर लीवर का दवा देके कोर्स कंप्लीट कर मतलब 4 दिन लीवर टॉनिक पिलाना है, उसके बीच में ही आपको डिवॉर्मिंग कर देना है। तो सर आप इसमें मेडिसिन भी इस्तेमाल करते हो कुछ? हाँ, मेडिसिन जरूर यूज करते हैं। जैसे हम उसको कैल्शियम का दवा देते हैं, मैकलबेट सिरप। उसके बाद बच्चा जब रहता है तो हजम का दवा जो बाजार में अवेलेबल हो जाता है वो पानी में मिला देते हैं। वो खाने के बाद वो बच्चा को जब खिलाता है उसका खाबर डाइजेस्ट हो जाता है। और आपका लीवर का लीड 52
और मार्केट में आपका जो भी अवेलेबल मिल जाता है। अभी कबूतर के लिए नया नया अभी जो दुकान हो गया है वो लोग का बर्ड्स के लिए डिवर्मिंग का हाँ, नया बहुत सारा दवा दवा आ आ गया है। तो सर इनमें बीमारी कौन कौन सी आती है? कबूतर का सबसे ज्यादा बीमारी है आपका ठंडा का, ठंडा बहुत ज्यादा लगता है। और उसका और तो बीमारी है जो खाना हजम करना, जल्दी खाना हजम नहीं कर सकता, हजम के बाद वो पेट फूल जाता है, गैस हो जाता है और पायखाना करने के बाद उसका शरीर कमजोर हो जाता है। कमजोर होने के बाद एक हफ्ता बाद मोटा मोटी चल जाता है। सबसे बड़ा कबूतर का एक लकवा जैसे बीमारी होता है, हर समय आपका घाट ऐसे करके टानता है। नार्व का दवा यूज करना पड़ेगा तो ठीक हो जाएगा। ठीक। तो सर आप अपने बर्ड्स को वैक्सीनेशन नहीं करते हैं? हाँ, जरूर वैक्सीन करते हैं, साल में एक बार वैक्सीन हम करते हैं। हाँ। डॉक्टर साहब आता है, हर साल में एक बार वैक्सीन करके चल जाते हैं। तो सर आप अपने बर्ड्स को सेल कहाँ पे करते हो? सेल लोकल मार्केट में भी सेल हो जाता है, और जो कबूतर का साथ इंटरेस्टेड है, जो बाहर में कबूतर देखते हैं, घर में आके कबूतर आपका ले चल जाएगा। तो आप कहाँ सेल करते हो, मतलब लोकल कस्टमर को या फिर दुकानदार को? दुकानदार को आपको जाके बेचना नहीं है, दुकानदार के साथ आपका जो कांटेक्ट रहेगा उसका साथ आप कबूतर आप दीजिएगा। हर कबूतर अंडा नहीं पड़ता है, बाहर का बंदर हर कबूतर बच्चा उठाने का सक्षम नहीं होता है। जो कबूतर का आप एक्सचेंज करना है, दुकान में जाके एक्सचेंज कर दीजिए, उसका साथ आपका दोस्ती बना रहेगा तो वो आपका घर से कबूतर उठा के ले चल जाएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि दुकानदार को जब सेल करते हैं तो बहुत कम कीमत पे सेल करना पड़ता है, वहीं पे लोकल कस्टमर को ज्यादा सेल जरूर लोग दुकानदार को रखने के बाद ही तो सेल नहीं हो जाता है, उसको रखना पड़ता है, खिलाना पड़ता है, उसका बीच अगर कुछ हो जाए तो उसका पूरा क्षति हो जाएगा। इसलिए दुकानदार का थोड़ा कम प्राइस में आपको देना पड़ेगा, और लोग अगर कोई कस्टमर ऐसे कस्टमर आता है तो आपको दाम अच्छा मिलेगा। तो सर इसे सेल करने में आपको कोई दिक्कत भी होती है? नहीं, कोई सेल करने का कोई दिक्कत नहीं है। तो सर आप इन्हें सेल किस एज में करते हो? लगभग 40 दिन 42 दिन में सेमी एडल्ट होने के बाद ही हम इसको मतलब 1.5 महीने की उम्र में सेल करते हैं। तो पर पीस जब आप इसे सेल करते हो सेमी एडल्ट में, तो कौन से बर्ड्स को किस कीमत पे सेल करते हो, थोड़ा डिटेल्स में बताइए। इसमें मेल का दाम व फीमेल का दाम ऐसा कोई होता नहीं है, प्यार के हिसाब से बिकता है। हाँ। 1100 रुपया, 1200 रुपया ऐसे प्यार में हम, मतलब 1000 रुपया 1000 रुपये में एक ठोका 22 रुपये 23 रुपये पैर चल जाता है कभी कभार, मतलब 1000 रुपया एक पीस का। डिमांड का ऊपर होता है। तो सर अगर कोई कबूतर पालन से जुड़ा हुआ कुछ सलाह कुछ मशवरा या फिर कोई जानकारी आपसे लेना चाहे, या फिर आपसे आकर कोई कबूतर लेना चाहे, तो क्या आप अपना मोबाइल नंबर देना पसंद करेंगे? जरूर, मेरा मोबाइल नंबर है 9732051854। तो सर ये जो आपका पूरा इंटीग्रेटेड फार्म है, जो 4 बीघा में आप कर रहे हैं मछली, कबूतर और डॉग्स का फार्मिंग, तो इससे आपको लगभग सालाना कितना इनकम हो जाता होगा? सालाना लगभग 4.5 से 5 लाख रुपया सालाना मेरा आ जाता है। 4-5 लाख रुपया आपको सालाना इनकम होता है इससे। तो सर जैसे कि बहुत सारे फार्मर इस बिजनेस में नया से आते हैं और बहुत जल्द उसका फार्म बंद हो जाता है, तो ऐसा क्यों है? देखिए, पहले तो ये लोग सब लगाव होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, उसका बाद आप बिजनेस में जाइए। मतलब डायरेक्ट अगर कोई बिजनेस करता है तो नुकसान हो जाएगा, अगर प्यार मोहब्बत हो उसके बाद बिजनेस करें तो प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है सर, तो आप हमारे व्यूअर्स को कुछ सलाह देना चाहेंगे? पहले प्यार कीजिए, उसका बाद रखिए, आपका काम का साथ साथ इनकम भी हो जाएगा। ठीक है सर, मतलब शौक के साथ इनकम भी होगा, हो जाएगा, बस प्यार मोहब्बत होना चाहिए। जरूर जरूर। तो सर आपका ये कबूतर पालन से लेकर फ्यूचर प्लानिंग क्या है? फ्यूचर में हम चाहते हैं इसको और भी बड़ा करें, जैसे और भी कबूतर हम रखें, और भी डॉग रखें, और भी बड़ा तालाब करें, और भी मछली रखें, यही मेरा फ्यूचर प्लानिंग है। ठीक है सर, इतना देर आपने हमारे दर्शकों को समय दिया उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार सर, थैंक यू सर।